परमेश्वर परमेश्वर के रूप में होकर मनुष्य को रचना किया, बात करता था, फिर भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता था। यीशु को इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा, उससे पहले परमेश्वर किसी भी हालत से अपने दास, अपने भविष्यवक्ता से बात करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि परमेश्वर यीशु मसीह जहां जिस इलाके में आया था, उससे पहले एक कुंड ठहराया था, और उस कुंड में स्वर्गदूत पानी हिलाने के लिए आते थे। वहां लंगड़े, सूखे अंग वाले, अंधे, कई हजारों तादाद के बीमार लोग वहां रहा करते थे। जैसा स्वर्गदूत दिखता नहीं था, लेकिन पानी हिला दिया जाता था, लोग उड़ी मारते थे कुंड के अंदर। जैसे लोग वहां कूदते थे, लोग तुरंत चंगे हो जाते थे। लेकिन एक बीमार ऐसा था जो 38 सालों से बीमार, कितने सालों से? 38 सालों से बीमार था। वो हल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। इसीलिए उससे कोई मदद करे, उससे पहले ही दूसरा वहां पानी में कूद जाता था। इसीलिए उस 38 साल से बीमार व्यक्ति को कोई मदद नहीं कर रहा था। परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह वहां चलते चलते आया और पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? क्या तू बीमारी से छूटना चाहता? क्या तू इस हालत से बाहर आना चाहता? क्या तू इस सिचुएशन से आजाद होना चाहता? प्रभु ने पूछा, हाँ प्रभु, मैं चंगा तो होना चाहता, इस बीमारी से छूटना तो चाहता, मैं भी इस बीमारी से आजाद होना चाहता, लेकिन कोई भी मुझे मददगार नहीं है, मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, प्रभु पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता कि पड़ा रहना चाहता? प्रभु ने एक ही सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता या पड़ा रहना चाहता? उसने कहा, प्रभु मैं चंगा होना चाहता, पर कोई भी मेरा मददगार नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तू विश्वास से यहाँ पड़ा हुआ है, तू विश्वास से आशा कर रहे हुए तू यहाँ पड़ा हुआ है। उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। प्रभु ने क्या कहा? अब भी उठ, अपनी खटिया उठा और घर पे चला जा। वो तुरंत उठा। 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति को इतना जल्दी चंगाई किसने दिया? इसने इतना जल्दी उसे आजाद किसने किया? यीशु ही परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, स्वर्ग का मार्ग में ही हूँ, सच्चाई में ही हूँ और मार्ग में ही हूँ, और तुझे जीवन देने वाला मनुष्य का रचनहार परमेश्वर यीशु है। इसीलिए प्रभु ने उसे तुरंत कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। 38 साल का बीमार, और एक शब्द के अंदर अपनी खाट उठाकर चलना, यही है परमेश्वर का भेजा हुआ यीशु मसीह, और यही है परमेश्वर की सामर्थ जो आज भी आपके जीवन के अंदर आशीषों को लेकर आती है, चंगाई को लेकर आती है, आपके आंसू को पोंछती है, आपके ऊपर दया करती है। यही है यीशु की ताकत। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसने विश्वास से कहा, प्रभु मैं चंगा होना चाहता, पर कोई है नहीं मुझे मददगार। प्रभु कहता, आज क्या तुम्हारा विश्वास है कि इस बीमारी से तुम आजाद हो सके? क्या तुम्हारा ये विश्वास है कि जीवित परमेश्वर मुझे मिल गया, वो रास्ता निकालेगा, वो मार्ग खोलेगा? क्यों तुम थके हुए, क्यों आत्महत्या करना चाहते, क्यों दुखों के अंदर परेशानी हो? प्रभु कहता, मुझसे अलग है मनुष्य, मेरे से दूर होने के कारण मनुष्य, मेरी सच्चाई से दूर होने के कारण मनुष्य दुख में है, तकलीफ में है। प्रभु ने कहा, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, अरे चख कर देखो वो कैसा भला है। हालेलुया। प्रभु का ये वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, तुम जगत में हो। परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। तुम आज परमेश्वर को भजने के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी आराधना के लिए आए। तुम्हें ये मालूम होगा कि जीवित परमेश्वर है, मुझसे प्रेम करने वाला, जीवित परमेश्वर है जो मेरे जीवन के जरूरत को पूरा करने वाला। कोई परमेश्वर मुझे मिल चुका है, आप जो मेरी प्रार्थना को सुनने वाला। इसीलिए वचन में लिखा, मुझसे मांग मैं तुझे आशीष दूंगा, मुझसे मांग मैं चंगाई दूंगा। हालेलुया। आपके विश्वास के साथ परमेश्वर आज भी कार्य करने के लिए तैयार है। तुम्हें मिल चुका है आज के बाद परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, भजन संहिता 21 में 25 में ऐसा लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, भजन उसका 37 और उसके 25 में,
मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्य के चाल चलन परमेश्वर की ओर से स्थिर होगी। मनुष्य की उम्र परमेश्वर की ओर से स्थिर होगी। मनुष्य की लंबी आयु परमेश्वर की ओर से स्थिर होती है। मनुष्य के व्यवसाय परमेश्वर की ओर से ऊंचाई पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर, यदि पुराने जमाने के अंदर परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य को अमर का जीवन बनाया, लेकिन जैसा ही आज्ञा टूटी, परमेश्वर के कानून को तोड़ा मनुष्य ने, फिर धीरे धीरे उम्र कम होती गई। परमेश्वर ने कहा मेरी आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ वार्तालाप नहीं करती पाएगी। मनुष्य आखिरी मनुष्य ही है, यह शारीरिक व्यक्ति है, ये गलतियां करता जाता है, इसीलिए इसकी उम्र 120 कर दिया परमेश्वर ने। और आज भी मनुष्य उतना नहीं जी रहा, क्योंकि वो परमेश्वर से दूरी है। परमेश्वर की साथ वो जुड़ा हुआ नहीं जीवन जी रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है मुझ में बने रहती, जो डाली मुझ में बनी रहती वो हरी भरी बढ़ती रहती, हरी भरी बनेगी, हरी भरी बनेगी, वो फलती रहेगी, सदा हरी भरी रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर हमें सलाह देना चाहता है, वो परमेश्वर हमें चलाएगा। वो परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा की ओर से, परमेश्वर का वचन में लिखा है वो ही यहोवा तुझे संभालेगा। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होने वाली है। इसीलिए परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है उनको वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। आज भी वो ताकतवान परमेश्वर, आज भी वो मददगार परमेश्वर, आज भी वो सहायता करने वाला परमेश्वर, आज भी वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर, आज भी वो सामर्थ्य भरने वाला परमेश्वर, आज से भी वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहता है परमेश्वर की दया उसी मनुष्य के ऊपर बनी रहती है जिसका मन, जिसका हृदय, जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है। उसको मदद करेगा वो कि प्रभु जीवित है, वो भला है, मुझे जीवित परमेश्वर मिल चुका, मैं प्रभु के मार्गों में जीऊं, उसी के मार्ग में वही छुटकारा देगा, वही आशीष देगा, वही मेरी जरूरत को पूरा करेगा। मैं उसकी ओर निष्कपट चलो। बाइबल कहती मेरा धर्मी जन विश्वास से वो जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन प्रभु के सामने निष्कपट रहना चाहिए। यदि हमारा मन प्रभु के सामने निष्कपट रहेगा, हम स्तुति आराधना करने में दीवाने होंगे, हम चर्च जाने में दीवाने होंगे। आज मुझे जीवित परमेश्वर मिल गए, यहाँ पर कुछ काम हो रहे, परमेश्वर चंगा कर रहा, लोगों के जीवन में लोगों के जीवन में परमेश्वर बरकतें उंडाल रहा, दे रहा है। यशायाह उसका 26 उसके 3 में लिखा है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण मन से रक्षा करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है देखो यहोवा की नजर सारी पृथ्वी के ऊपर इसीलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है। यदि प्रभु कहता तेरा मन मेरी ओर निष्कपट है कि ये यहोवा यीशु ही परमेश्वर, ऐसा तेरा मन है, प्रभु के सिवाय कोई है नहीं, ऐसा ही तेरा मन है। वचन कहता है और वचन ही परमेश्वर है। जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है उसे वो अपनी ताकत देगा, अपनी सामर्थ्य देगा, बीमारी से छूटने के लिए, अंधकार की शक्ति से छूटने के लिए। वो तुझे बुद्धिमान बनाएगा। तेरा दुश्मन जो शैतान है उसे भी समझने नहीं देगा। वो तुझे वरदानों के द्वारा बुद्धिमान करेगा, तुझे छुटकारा देगा। प्रभु यीशु के पास में ये 38 वर्ष से बीमार के तब प्रभु मुझे कोई भी चंगा करने के लिए हेल्प नहीं करता। प्रभु ने कहा 38 साल की बीमारी को 1 सेकंड के अंदर प्रभु ने कहा उठ, अपनी खाट उठाकर चले जा। यदि हमारा मन भी प्रभु की ओर निष्कपट होगा, हमारा हृदय प्रभु की ओर निष्कपट होगा, हम तन मन से उससे प्रेम करेंगे, हम तन मन से उससे प्रेम करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे छुटकारा नहीं हो रहा, हम चले प्रभु को छोड़े। तो हमारा मन क्या है, निष्कपट है क्या? नहीं, दोष है मनो के अंदर। प्रार्थना ये है यदि तेरा मन प्रभु की ओर निष्कपट हो तो तेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। यदि तेरी प्रार्थना कपट के साथ हो, प्रभु कहता है यदि तू मैं
सारे मनुष्य के पापों को मिटाने के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, तो तू भी एक दूसरे को माफ कर। यदि तू माफ किया हो तो तेरी प्रार्थना निष्कपट की ओर प्रभु के पास जाएगी। कैसे जाएगी? ये माइक बदल दो। निष्कपट जाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए रहेगा उसको तो पूर्ण मन से रक्षा करेगा। हालेलुया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे रहेगा उसको तो पूरी शक्ति के साथ तो उसे क्या करेगा? उसकी तो पूर्ण मन से उसकी रक्षा करेगा, शांति के साथ उसकी रक्षा करेगा। प्रभु हमारी बुद्धि की रक्षा कर, हमारे शरीर की रक्षा कर, हम कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हमारी बुद्धि की रक्षा कर, हमारी बुद्धि हमारा मन पापों की ओर ना जाए। हमारे हृदय की रक्षा कर, सदा हम निष्कपट रहकर तेरी आराधना करें। प्रभु की ओर हम आराधना कर रहे, हम निष्कपट मन लेकर। हालेलुया, हालेलुया। हम बिना दोष के साथ निष्कपट हृदय से, निष्कपट मन से स्तुति करेंगे। क्यों नहीं हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा? क्यों नहीं हमारे हृदय में काम करेगा? हालेलुया। हम प्रभु को नहीं जानते थे 1993 में, जब मैं छोटा था। हमारा परिवार थक चुका था। मेरे से जो तीसरे नंबर की सिस्टर थी उसे पैरालाइज का बीमारी, लकवा की बीमारी हो गया। हमारा परिवार वैद्य के पास, डॉक्टरों के पास थक चुके थे जा जाकर। और मेरी जो बहन थी उसकी उसी टाइम में कुछ महीने पहले शादी हुआ था, और हमारा परिवार उसके पीछे दवाखाना खर्चे करते करते कर्जे में फंस गया। सारी दुनिया में चक्कर काट काट के थक चुके थे, लेकिन कहीं भी आराम नहीं था। किसी ने कहा प्रार्थना में लेके जाओ। प्रार्थना में लेके गया। पास्टर ने यह सलाह दिया कि आज हम प्रार्थना कर रहे हैं आपकी बेटी के लिए, परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना के द्वारा काम करेगा। लेकिन यदि आपका बच्चे के लिए आपका मन है तो आप परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु हम ये तुझसे मांगने के लिए आए, हमारी बेटी को तो चंगा कर, हमारी बेटी को तो आजाद कर। तुम निष्कपट से परमेश्वर के साथ मांगेंगे, प्रभु हमारी बेटी को तू चंगा करे, तो हम टिके रहेंगे, हम मरते दम तक हम तुझे धन्य कहते रहेंगे। और यही गवाही हम अपने शहर इलाकों में देंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, और जीवनों का संदेश तुम्हें मिले तो जाओ मेरा सुसमाचार सुनाओ, जाओ तुम मेरे गवाह हो। और यही तुम गवाही देना, जो खुदा ने काम किया उसकी तुम गवाही देना। तो यह निष्कपट की प्रार्थना तेरी स्वर्ग तक जाए, और आज के चमत्कार तेरी जिंदगी में हर जरूरत के ऊपर परमेश्वर तुझे चमत्कार करता जाएगा।